नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिवशंकर कुमार। और आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए 10वीं कक्षा का 3.1 के प्रश्न नंबर 1 को लेकर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न करने से पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोग जो है हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी 10वीं कक्षा में पढ़ाई करता है उनको शेयर करें, अपने फेसबुक में शेयर करें, व्हाट्सएप में शेयर करें, जहाँ भी हो सके शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले और हमें भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यह मनोरंजन नहीं है, ठीक है। इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। तो कहने का मतलब है कि आफताब है और उसकी पुत्री है। आफताब कहता है, बेटा देखो ऐसा है, मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व, अब ये पता नहीं है कि आफताब का क्या उम्र है, ये तो उसका पता नहीं है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, मान लिया यहाँ हल लिखते हैं। आफताब का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। कितना वर्ष है? x वर्ष मान लीजिए। तथा आफताब की पुत्री का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। मान लिए दोनों का उम्र। अब कहता है आफताब कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 7 वर्ष पूर्व लिख लेते हैं, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। कहता है मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व, यानी कि अभी उम्र है उसका x वर्ष, तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब हुआ 7 वर्ष पहले। तो जो उम्र है उसमें से 7 को घटा देंगे, x - 7। ये किसका उम्र हुआ? ये किसका उम्र हुआ? आफताब का। किसका हुआ? आफताब का उम्र। अगर यदि 7 वर्ष पूर्व आफताब का उम्र x - 7 है तो उसकी पुत्री का उम्र क्या हो जाएगा? y - 7। उसकी पुत्री, ठीक है, उसकी पुत्री का उम्र हो गया। अब कहता है तुमसे मैं 7 गुनी आयु का था, मैं जो हूं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो प्रश्न से समझिएगा, आफताब क्या है? x - 7 है और उसकी पुत्री कितना है? y - 7 है। अब देखिए, अब यहां पर बोला है कि मैं आफताब जो है, ये जो आफताब है इससे 7 गुनी है। अगर इससे ये 7 गुना है तो इधर भी हम 7 गुना कर देंगे तो दोनों बगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ना। अगर उसकी पुत्री से ये 7 गुनी है तो अगर उसकी पुत्री में 7 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा ना।
तो चलिए x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, ठीक है। तो x माइनस ये आ जाएगा इधर 7y बराबर 49, माइनस में 49 है, प्लस 7, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा उत्तर? उत्तर आ जाएगा मेरा x माइनस 7y बराबर माइनस 42 आ जाएगा। तो 42 को अंदर लाएंगे तो x माइनस 7y बराबर माइनस में है तो प्लस 42 बराबर 0। ये मेरा समीकरण 1 हो गया, पहला नंबर। इतना सा हमने सॉल्व कर दिया। अब यहां से पढ़ेंगे, यहां से कहता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो चलिए इसको मिटा करके करते हैं। कहता है 3 वर्ष बाद, तो यहां लिखेंगे 3 वर्ष बाद। कितना वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। तो आफ्ताब का उम्र क्या हो जाएगा? x प्लस 3। प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाद बोल रहा है, अब से बाद, तो बाद बोल रहा है तो जुड़ेगा, ठीक है। ये किसका उम्र में है? आफ्ताब, आफ्ताब। और उसकी पुत्री का उम्र क्या है? y प्लस उसमें भी 3 जुड़ेगा। 3 वर्ष बाद अगर उसका पिताजी 3 वर्ष बाद होगा तो उसकी बेटी का भी उम्र तो 3 वर्ष बढ़ेगा। हम कहते हैं मेरा उम्र जो है अभी समझ लीजिए कि मान लीजिए कि 10 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद मेरा उम्र क्या होगा? 13 वर्ष होगा। अगर मेरा उम्र 13 वर्ष है और मेरा अगर यदि बेटी का उम्र 5 वर्ष है तो उसका उम्र कितना हो जाएगा? 8 वर्ष होगा 3 वर्ष बाद। उसी तरह से अगर इसका उम्र 3 वर्ष बढ़ रहा है तो इसका भी 3 वर्ष बढ़ेगा। पुत्री, ठीक है। तो कहता है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी, मैं जो हूं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो प्रश्नानुसार या प्रश्न से, तो यहां हो गया x प्लस 3, ये आफ्ताब का उम्र है, और ये y प्लस 3 है, ठीक है। और आफ्ताब बोल रहा है कि मैं जो है 3 वर्ष बाद तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अगर यदि आफ्ताब 3 गुना है, उसकी पुत्री से ये 3 गुना है, तो अगर इसमें भी 3 से गुना कर देंगे तो दोनों बगल क्या हो जाएगा? बराबर हो गया। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? x प्लस 3, सॉरी x प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, माइनस 3y बराबर 9 प्लस में है, इधर माइनस में 3 चला जाएगा। तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? x माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो हो गया मेरा x माइनस 3y 6 प्लस में है, इधर माइनस में 6 आएगा। ये क्या आ गया? समीकरण 2, यहाँ पर बराबर 0। तो समीकरण 1 और 2 मेरा आ गया। तो पहला नंबर क्या कहा था कि बीज गणितीय रूप में लाने, बीज गणितीय रूप में आ गया। अब कहता है ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए समीकरण 1 को हम यहां लिख लिए हैं और समीकरण 2 को हम यहां लिख लिए हैं और ये घर बना लिए हैं।
इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 42, माइनस में है यहाँ प्लस 7y हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर y का मान क्या रखें जो x का मान निकल जाए। ठीक है, तो अगर यदि 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, अगर यहाँ 6 मान रखते हैं, y का मान 6, x बराबर माइनस 42 प्लस 7 गुना 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 42 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया, 0। अब फिर जो है इसको करेंगे, डायरेक्ट इसको हम लिखते हैं x बराबर माइनस 42 प्लस 7y। अब क्या रखेंगे, 5 रखें, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, आप 7 भी रख सकते हैं। x बराबर माइनस 42 प्लस 7 गुना 7, 42 बराबर नहीं 42 प्लस 49 बराबर क्या होगा, 9 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। तो मेरा कितना आ गया, 7। अब जो है 8 रखते हैं मान, x बराबर माइनस 42 प्लस 7y, माइनस 42 प्लस 7 गुना 8, माइनस 42 बराबर प्लस 7 अट्ठे 56। तो 16 में 6 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में 2 जाएगा तो 4, 14। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14। 8 रखने के बाद 14। आप 2 ठो से बना सकते हैं, तो 3 से भी ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 3y बराबर कितना लिखेंगे, 6, माइनस खत्म हो जाएगा, x बराबर 6 प्लस 3y। अब हम y का मान क्या रखें, हम y का मान 0 रखते हैं। x बराबर 6 प्लस 3 गुना 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो गया। पुनः हम लिखते हैं x बराबर, इसको लिखेंगे और इसको जो है यहाँ तक किए, यहाँ पर लिखें, यहाँ सॉल्व हो गया है, उसके बाद यहाँ लिखें। ठीक, अब देखिए पुनः हम लिखते हैं इसको, x बराबर 6 प्लस 3y, तो x बराबर 6 प्लस 3 गुने y का मान कितना रखें, y का मान अब की बार रखते हैं 3 रखते हैं। कितना रखते हैं, 3 रखते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अगर यदि ज़्यादा हो जाता है 9 6 15 हो जाएगा, 15 तक ग्राफ में जाना मुश्किल है। 0 के बाद आप अच्छा -1 रख देते हैं। क्या रखते हैं, -1 रखते हैं, -1। तो 6 प्लस -3,
तो 6 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 3 ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पुनः x बराबर 6 + 3y। अब की बार -2 रखिए। कितना रखेंगे? -2। तो x बराबर हो जाएगा 6 + 3 गुना -2, तो बराबर हो जाएगा 6 + -6, तो बराबर कितना हो गया? 0। क्या हो गया? 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसको समझते हैं। x का मान कितना दिया है? 0, तो बिंदु ये हो गया 0। और y का मान 6 है, y का मान 0 यहाँ हो गया, x का मान, और यहाँ 6, तो ये वाला बिंदु हो गया। यानी कि यहाँ लिखेंगे 0 और 6। ठीक है। उसके बाद x का मान 7 है, x का मान 7 और y का भी मान 7। x का मान अगर यदि यहाँ से 7 हो जाएगा और यहाँ से y का मान 7 हो जाएगा, तो ये मेरा बिंदु हो जाएगा 7 और 7। ठीक है। x का मान 14 है और y का मान 8 है। x का मान यहाँ से 14 और यहाँ पर इधर से ये हमारा 8 हो गया, यानी कि 14 और 8। तो इसको क्या करेंगे? स्केल को रख करके इसको सीधा हम खींच देंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया। समीकरण 1 हो गया ये। अब इसके बारे में करते हैं। x का मान 6 है, x का मान 6 यहाँ है। y का मान 0 है, y का मान 0, y का मान ये 0 हो गया, तो यही हो गया हमारा 6 और 0। x का मान 3 है, x का मान यहाँ 3 है और y का मान -1 है, तो -1 यहाँ है और 3 यहाँ, 3 और 1। x का मान 0 है, x का मान 0 है और y का मान यहाँ 2 है, ये 0 और 2। ये वाला भी इसको हम क्या करेंगे? इसको भी हम यहाँ से मिला देंगे, इसको भी क्या करेंगे? यहाँ से मिला देंगे। ठीक है। तो ये तो हमने बोर्ड पर बनाया। आप लोग जो है अगर यदि बनाइएगा ग्राफ पे तो सीधा होगा और परफेक्ट बनेगा, और यही दिशा आपको उसमें भी नजर आएगा। तो हम लोगों ने इसका जो है बीजीय गणितीय रूप में भी इसको परिवर्तन कर दिए और इसको जो है ग्राफीय विधि में भी परिवर्तन कर दिए। तो यही हो गया हमारा उत्तर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे और अब से डेली आप लोगों का भी वीडियो आएगा। कुछ दिन नहीं आया था, लेकिन अब से जो है डेली आप लोगों का वीडियो आएगा सुबह में। धन्यवाद। जय हिंद।